हाय दोस्तों, वेलकम टू ज्ञानपुर चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, देखिए कि लेखपाल का आपका एग्ज़ाम अभी हो गया है, जो मेंस का एग्ज़ाम आपका होने वाला था। अच्छा, मैं एक बार जल्दी से डिस्कस करेंगे। डायरेक्टली मैं आंसर बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दूंगा जो आपको लगता है कि आंसर की में आपको जानना जरूरी है। अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों कि पेपर का जो लेवल था बहुत ही नॉर्मल था। मैं बोलूँगा कि पेपर ईजी टू मॉडरेट के बीच में था और पेपर बहुत आसान था। कुछ क्लासेस जो दोस्तों मैंने ज्योमेट्री के डायरेक्टली पढ़ाए हुए थे, डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हुए, वो मैं डायरेक्टली इसमें बताऊंगा भी। स्टेटिस्टिक्स भी मैंने पूरा कवर किया था, वो भी क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम पेपर में आए हुए हैं। बहुत ही आसान पेपर था यदि बोला जाए तो इस पेपर को। और एक एक करके क्वेश्चन दोस्तों हम डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए, ये डीआई का क्वेश्चन था आपका, जो पहला क्वेश्चन था, 26 नंबर क्वेश्चन था। इसमें क्या बोला था दोस्तों कि जो भी आपकी एवरेज है, एवरेज जो है यहाँ पे सेल जो दे रखा है, आय इनकम दे रखा है, उसमें क्या पूछा था कि आपके उस ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में उसमें कितना ज़्यादा अंतर हो गया है, परसेंटेज का डिफरेंस क्या आया है। इसका देखिए क्वेश्चन आप करेंगे दोस्तों, तो इसको टोटल सम करने पे 27,840 आएगा। ये जो जितने भी दोस्तों आप कह रहे हैं ना, जो जितने भी सम है, जैसे इस साल का, इस साल का, इस साल का, इस साल का, ये जितने भी हैं ईयर, 8 साल दे रखे हैं, सबका सम करने पे 27,840 आएगा। उसको आप बाई आप 8 करोगे, 3480 आएगा आठों साल का इनकम का एवरेज। और फिर क्वेश्चन में जो आपके पूछा है कि 1996 और 97 में कितना होना है इसका परसेंटेज, तो इसका आप डायरेक्टली मैं बता देना चाहूँगा, इसका डी ऑप्शन है आपका, डी है 125। अच्छा, 27 क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 5 साल ऐसे हैं दोस्तों, ऐसे हैं जिसमें इनका जो एवरेज जो इनकम है वो 3480 से कम है, जो इनका एवरेज है सारे आठों साल का। और 3 ईयर ऐसे हैं जिनमें 3480 से ज़्यादा है, तो आपका 5:3 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 पे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों आपका कि ये 1994 से कितनी गुना थी। 1997 में कंपनी की जो इनकम है 1994 से कितना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, 1.5 टाइम्स ये है आपका, इसका आंसर ये हो जाएगा। और इसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन पे, ये सॉरी 28 क्वेश्चन 29 पे आ जाते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन का मैं आंसर ही बताता हूँ ना, वीडियो हमारा ये फालतू बड़ा होगा। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, 29 जो क्वेश्चन है, इसका आंसर जो आएगा वो 100 आएगा। 29 का बी होगा ऑप्शन आपके, क्योंकि उसमें 2520 रहा है इनकम और टोटल फाइनल जो था वो 5040 था, तो जस्ट डबल हो गया है, तो आपका जो डिफरेंस आएगा 100% का आएगा। 30 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पर इसका दोस्तों आपके 7% आंसर होगा, ए ऑप्शन है इसका। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने डायरेक्ट अपने वीडियो लेक्चर में आपको बता रखा था कि यदि कोई भी, जैसे मैंने आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे ये देखिए, एक क्या है ये मैं बना देता हूँ एक तरीके से। मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है। ठीक है। अब मैंने यही बात आपको बताया था कि ये जो होता है दोस्तों, चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, उसका जो विकर्ण होता है इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। ठीक है। तो जब दो दोस्तों देखिए, ये क्या है, ये एक एक आपका ये हो गया लाइन, और ये लाइन हो गया, ये दोनों पैरेलल लाइन है एक दूसरे के। ठीक है। अब यदि मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होगा, ये हाइट होगा। यदि मैं इसको बढ़ा दूं लाइन को ऐसे ऐसे थोड़ा सा, ये क्या होगा, ये इसका एच हो जाएगा, ये इसका एच हो जाएगा, तो इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल डिवाइड करता है, तो ये आपका जो एरिया आ जाएगा ट्राइंगल का वो हाफ आ जाएगा, तो 31 का सी हो जाएगा। 32 क्वेश्चन पे मैं बता दूं दोस्तों, इसने पूछा था फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ द क्लास 21/25। फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, क्या है 20 है, और क्लास क्या है 21 से 25 तक है। तो फ्रीक्वेंसी 20 है, तो इसको आप डिवाइड किससे करोगे, 5 से करोगे, जितना उसका रेंज है, क्लास का जितनी वैल्यू है, तो आपका क्या हो जाएगा 20/5/4 आ जाएगा। 32 का सी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं इसके 30th क्वेश्चन में। देखिए, इस क्वेश्चन के आंसर अभी क्या लोग बता रहे हैं, मैं नहीं अभी इस पर कमेंट करूंगा, लेकिन मैं ये बता दूं, बहुत से लोग इसका करेक्ट गलत आंसर मुझे लग रहा है बता रहे हैं। इसका आंसर आपको फ्रीक्वेंसी डायग्राम होगा इसका आंसर दोस्तों, इसका सी ऑप्शन होगा, फ्रीक्वेंसी एक्चुअली जो हिस्टोग्राम होता है दोस्तों, एक रेक्टेंगल एरिया, जैसे हम आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे ये हिस्टोग्राम है ना, ऐसे ऐसे ये क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है, ये एक तरीके से ये क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। तो ये जो रिप्रेजेंट करता है ना, जो ये वैल्यू है दोस्तों, ये जो फाइनल वैल्यू है ना, ये क्या बोलता है, वो इनका जो दोस्तों ये जो रेक्टेंगल होता है, इसका जो एरिया है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 33 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों 34th क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये सब। इसका दोस्तों आपका आंसर 3380 है। एक बंदे से मैंने बोला था आंसर के लिए, उसका पेपर था,
उसने मुझे थोड़ा लेट कर दिया, नहीं तो मैं आंसर ये आपका और मैं पहले ही मैं इसको डाल दिया होता। इसका फाइनली 3380 आएगा। जैसे मैं जल्दी आपको बता दूं कि क्या है, अमित अपना मोबाइल कितने रुपए में सेल कर रहा है, 1820 रुपये की दर से बेचता है और उसको 30% की हानि होती। 30% मतलब क्या होता है, 3/10 होता है। 30% की हानि होती है तो इसका मतलब है कि उसने क्या किया दोस्तों, अपना यदि सामान 10 में खरीदा होगा, 30% की हानि हो रही है, इसका मतलब 7 में बेचा होगा, तो 7 की वैल्यू 1820 दे रखी है। 7 की वैल्यू 1820 दे रखी है और हमको 13 की वैल्यू निकालनी, क्योंकि 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 3380 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। इसका आंसर दोस्तों 11 है, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन है, आप कर लेना इसको, नहीं तो इसका मैं डिटेल में सॉल्यूशन में पूरे क्वेश्चन में का मैं बताऊंगा, बट अभी आंसर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 11 हो जाएगा इसका। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसके लिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, या कहिए तो मैं आपको इसको डायरेक्टली भी बता सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। अब राहुल ने अपनी सैलरी से क्या बोला है, वेतन से 20% अधिक है। राहुल का वेतन मोहन से है। अब जैसे राहुल है और क्या है, मोहन है। अब राहुल का वेतन जो है मोहन से 20% अधिक है दोस्तों। तो एक मिनट मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ, सॉरी, चलिए ठीक है, छोड़िए। राहुल का वेतन दोस्तों क्या है, मोहन के वेतन से 20% अधिक है। तो यदि मान लीजिए मोहन का वेतन 5 रुपये रहा है दोस्तों, तो राहुल का वेतन क्या हो जाएगा, राहुल का वेतन 6 हो जाएगा। और राहुल का वेतन राहुल के को अपने वेतन पर 30% की वृद्धि हुई। 30% की वृद्धि होगी तो क्या मतलब होगा, ये क्या होगा, 6 से ये क्या हो जाएगा, 6 से ये 7.8 हो जाएगा, 6 से 7.8 हो जाएगा ये। और फिर क्या बोल रहा है, मोहन को अपने वेतन का 40% की वृद्धि हुई, तो ये 50 से क्या हो जाएगा, 40% का जो इंक्रीमेंट होगा तो ये 7 हो जाएगा। अब फिर पूछा है कि वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन मोहन के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। राहुल का वेतन मोहन के वेतन से तो कितना अंतर है, 0.8 का। तो आप 0.8 अपॉन 7 इंटू 100 कर लो, आप 100 कर लो, आपका 11% आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों 36 क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, ये तो ट्रिपलेट बनेगा। आपको मैंने डायरेक्टली ये सब चीज़ें मैंने बता रखी थी, इसमें कुछ करना नहीं था। 13 का वैल्यू ये दिया है, 12 की वैल्यू सॉरी ये दिया है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, ये आपका 5 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए ये x² - 4x - 1 है, इसके रूट्स पूछा है। रूट्स के लिए क्या होता है, डायरेक्टली मैंने बता रखा था, -b + -b² -4ac, अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन 2a होता है। अब इसको सॉल्व कर लोगे, ये आ जाएगा आंसर। को डिटेल सॉल्यूशन में बता दूंगा, अभी हम लोग केवल आंसर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी आंसर दोस्तों मैं बता दूंगा आपको गलत नहीं होगा, जो भी है एग्जैक्ट आंसर है, कुछ भी गलतियां नहीं हो सकता है, बाई मिस्टेक कुछ हो सकता है, बट मैक्सिमम आंसर आपको इसमें सही मिलेंगे। ठीक है, 38 क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। ये पूछा है समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर है। इसकी एक भुजा की लंबाई 5 है, तो दूसरे की भी क्या होगी, दूसरे की भी भाई भुजा की लंबाई इसमें 5 ही होगी। ठीक है, दूसरे भुजा की लंबाई भी 5 ही होगी इसमें। उसके बाद आ जाते हैं इसमें, इसको मैं बता दूंगा सब आपको आंसर अभी, एक फाइनल में डिटेल सॉल्यूशन इसका, कुछ करना नहीं है। अरे यार, समानांतर चतुर्भुज है, आप इसको ऐसे लो, ये समानांतर क्या है, आपका चतुर्भुज हो गया। भुजाओं की लंबाई क्या है, कितनी है, विकर्णों की लंबाई 8 6 है। विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को बराबर बराबर डिवाइड करते हैं, ये मैंने आपको बता रखा था। आप देखोगे यहाँ पे भी 90 पाइथागोरस लगेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी ट्रिपलेट बनाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू यदि आपकी 3 है, ये आपकी 4 है, तो ये वैल्यू भी आपकी 5 हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको ये कर लेना। एक मिनट, आप डेटा मैं ऑफ कर देता हूँ। हाँ, ये हो गया। और इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं ये 39 नंबर क्वेश्चन पे। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस था, इसका क्वेश्चन का 360 है आंसर, आप देख लेना इसको, अभी मैं इसको बता दूंगा, आसान सा क्वेश्चन है। दोस्तों पूछा है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज ए मेनी साइडेड। देखिए इससे मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, अभी मैं इसको करेक्ट नहीं बता सकता हूँ। अभी इसको मैं इस पे, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को भी मैं छोड़ रहा हूँ। मैं इसको मैं जब तक फाइनल नहीं हो पाया तब तक मैं गलत आंसर आपको बताना नहीं चाह रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। ये क्वेश्चन है 41 का, इसका आंसर आपका 212 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था ये। उसके बाद आ जाते हैं हम 42 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों 42 नंबर जो क्वेश्चन था, इसका आपको का जो आंसर है वो 143 हो जाएगा। 143 इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इधर के क्वेश्चन शायद मैं मिस कर दिया क्या, ये जो आपके क्वेश्चन थे, सॉरी, ये पेज पे, हाँ ये तो मैं बता ही दिया था। हाँ, इसका 120 तो मैं बता ही दिया था आपको, ये तो हो गया था हमारा। अब आ जाते हैं हम लोग डायरेक्टली 43 नंबर क्वेश्चन पे। तो उसे इसमें बहुलक पूछा था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था क्वेश्चन में आपको, ये तो आपने कर ही लिया होगा जिसका बहुलक पूछा है इसमें। ठीक है, इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माध्यिका पूछना है, आसान सा क्वेश्चन है, कर लेना यार, 13 आ जाएगा। ठीक है, माध्यिका क्या है, नंबर कितने हैं, ऑड में है, 7 नंबर है ना आपके, ऑड में है। तो मैं क्या बोला था, 3 छोड़ के, आगे से 3 पीछे से छोड़ के जो बीच वाली वैल्यू होगी, आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद वही आपका आंसर हो जाएगा।
तो इसका आंसर आप देख लेना क्या आ रहा है इसका। हाँ, मैं एग्जैक्टली नहीं लगा रहा हूँ मैं, आप देख लो यार, देखो इसमें क्या है, देखो पहले 10 आ जाएगा, 10 के बाद आपका क्या आ जाएगा, इसमें 12 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 के 2 12 है ना इसमें, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा, 13 है तो चौथा नंबर है तो आपका 13 आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन है दोस्तों आपको 45th जो है, इसमें पूछा है कि इक्विलेटर ट्रायंगल का पेरीमीटर बताना है। ठीक है यार, इक्विलेटर ट्रायंगल में मैंने कितनी बार चीज़ें बता रखी थी, इतना आसान क्वेश्चन ये सब है, मैंने सब चीज़ें ये सब आपको करा रखी थी। 54 हो जाएगा इसका, ये 63 हो जाएगा 46 का आपको दोस्तों। इसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन पे। माध्य, ये भी मैंने आपको स्टेटिस्टिक्स की क्लास में डायरेक्टली बता रखा था कि क्या है ये चीज़ें, सब कुछ ये बता रखा था। 33 हो जाएगा इसका, कि मैंने बोला था कि समानांतर माध्य निकालते समय कुछ भी ऐड करेंगे कुछ भी घटाएंगे, समानांतर माध्य की वैल्यू उतनी मूल्य से कम या ज़्यादा हो जाएगी, उतनी उसी वैल्यू से कम या ज़्यादा हो जाएगी, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा था आपको। आ जाते हैं दोस्तों, सॉरी ये 48 क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा दिया था, चूंकि मैं नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ा नहीं पाया था मैंने, चूंकि मैंने बताया भी था आप लोगों से बच्चों की मुझे टाइफाइड हो गया था और मैं लगभग 1 महीने तक यार मैं बेड पे था, तो ये सब टॉपिक मेरे छूट गए थे नंबर सिस्टम के बताना। बट कोई नहीं, आपको मैं बता दूं, इसमें 2240 के गुणनखंडों का योग बोला है। आप दोस्तों जब इसका फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर करने के बाद 2 की पावर 6 आएगा इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। इसमें क्या है दोस्तों, गुणनखंडों का योग बोला है, फैक्टर का सम बोला है। जैसे 5 की पावर 1 दिया है ना, तो आप 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 इसको एक ब्रैकेट में करो और फिर इंटू करो क्या, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1, फिर इंटू करो, फिर ऐसे 2 की पावर 6 लिखा है उसको आप क्या लिखो ब्रैकेट में, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे 2 की पावर 6 तक। इन सबको सॉल्व करके फिर लास्ट में मल्टीप्लाई करोगे, आपको 6096 आ जाएगा। इसका आंसर 6096 है। इस बच्चे ने देखिए इसका आंसर किया नहीं है, डॉट किया है लेकिन पता नहीं जो भी है किया हो कि नहीं किया हो। हाँ, ये हो गया। 49 का मैं बता दूं आपको, आसान सा क्वेश्चन था यार, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। उसके बाद ये दोस्तों आपका क्वेश्चन था फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता का। अच्छा क्वेश्चन था, जो लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए होंगे इसमें गलतियां भी कर सकते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं कि आपके ऑप्शन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखा है। अब पूछा है कि किस क्लास की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। बट इसमें अच्छा ये था क्वेश्चन की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दोनों ही एक ही क्लास की है। तो ये जो क्लास है इसकी क्यूमुलेटिव, क्योंकि देखिए 3 इसका है तो 5 इसका हो जाएगा, 7 इसका हो जाएगा, तो जनरली बोला जाए यदि फ्रीक्वेंसी क्लास की बात किया जाए दोस्तों, यदि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसमें से आप प्रीवियस वैल्यू घटा दो, वो उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो आएगी 19 से 21 की 10 आएगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1921 ये हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इतना ही काफ़ी है। ये कर दिया हूँ मैं मैथ्स का। मैथ्स ही मेरी प्रायोरिटी थी पहले करने का, जैसे मुझे टाइम मिलता है अभी मैं कोशिश करूँगा कि जीएस का भी दे देता हूँ। पहले मुझे मैथ्स का बनाना था, तो ये रहा वीडियो इसका। दोस्तों मुझे लगता है कि इस पेपर में जो लड़के थोड़ी बहुत ढंग से पढ़ाई किए होंगे, सारे टॉपिक कवर किए होंगे, मुझे लगता है कि उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, और वो मुझे लगता है 1-2 क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल वाले थे उनको छोड़ के वो सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।